आज पूरी दुनिया की नज़रें मिडिल ईस्ट पर टिकी हैं। इजराइल और अमेरिका के भीषण हमलों के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत की खबरों ने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी है। ईरान की ओर से भी ये पुष्टि कर दी गई है। ईरान का कहना है कि वो खामेनेई की मौत का बदला लेगा और अब तक सबसे घातक हमला करेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईरान की शक्तिशाली सत्ता का सीधा नाता उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव से है। दरअसल ये कनेक्शन सीधा उनका ना होकर के उनके गुरु का था। उनके गुरु यानी ईरान की किस्मत बदलने वाले और 1979 की इस्लामिक क्रांति के जनक आयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी। आज जब मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है और ईरान की राजनीति चर्चा में है, तब खुमैनी के बाराबंकी कनेक्शन की कहानी फिर से सुर्खियों में आ गई है। तो क्या है ये कनेक्शन, चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं शुभम तिवारी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के एक छोटे से गांव किंतूर से। ये गांव कभी शिया विद्वानों और संस्कृति का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। खुमैनी के दादा सैयद अहमद मुसावी का जन्म इसी किंतूर गांव में हुआ था। 18वीं शताब्दी के अंत में उनका परिवार मूल रूप से ईरान से भारत आया था और अवध के नवाबों के संरक्षण में यहाँ बस गया था। लेकिन 1830 के दशक में अहमद मुसावी वापस ईरान लौटने का फैसला करते हैं। वे इराक के रास्ते होते हुए ईरान के खोमेन शहर में जा बसे। दिलचस्प बात यह भी है कि खुमैनी के दादा ने भारत के प्रति अपने प्रेम और अपनी पहचान को दर्शाने के लिए अपने नाम के साथ हिंदी शब्द जोड़ा था। उन्हें सैयद अहमद मुसावी हिंदी के नाम से जाना जाता था। यहाँ तक कि आयतुल्ला खुमैनी के पिता ने भी अपनी पहचान में भारत की झलक संजो कर रखी थी। जब 1970 के दशक में खुमैनी ने ईरान के शाह रजा पहलवी के खिलाफ क्रांति शुरू की, तो शाह की सरकार ने उन्हें कमज़ोर करने के लिए एक चाल चली। सरकारी अखबारों में लेख छपवाए कि खुमैनी असल में ईरानी नहीं बल्कि भारतीय मूल के हैं। उन्हें विदेशी बताकर जनता को भड़काने की कोशिश की गई, लेकिन खुमैनी ने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके पूर्वज धर्म के प्रचार के लिए भारत गए थे, लेकिन उनकी रूह और उनकी जड़ें ईरान की मिट्टी में ही हैं। इस सच्चाई ने ईरानी जनता का दिल जीत लिया और 1979 में शाह का तख्ता पलट हो गया। क्रांति सफल हुई और खुमैनी ईरान के पहले सुप्रीम लीडर बने। उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्य आयतुल्ला अली खामेनेई ने सत्ता संभाली, जिनकी इजराइल के हमले में मौत हो गई। आज भी बाराबंकी के किंतूर गांव के लोग गर्व से कहते हैं कि दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक का वंश इसी मिट्टी से निकला था। तो ये थी बाराबंकी से तेहरान तक के उस सफर की कहानी, जिसने न सिर्फ ईरान का भूगोल बदला बल्कि दुनिया की राजनीति में भारत के एक छोटे से गांव का नाम भी दर्ज कर दिया। तो मिडिल ईस्ट से छिड़ी इस जंग और खामेनेई के बाद ईरान के बदलते भविष्य पर आपकी क्या राय है? क्या आपको इस बाराबंकी कनेक्शन के बारे में पहले से पता था? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर बताएं।